वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो नीट 60 डेज पावर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एरर एनालिसिस का वीडियो लेके आए हैं। इससे भी नीट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते ही आते हैं और बहुत इजीली विद इन 30 सेकेंड्स आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको हो सकता है उसको 45 सेकेंड्स तक ले जाए, बट वेरी इजी टू गेट 4 मार्क्स। चलिए आज इसको सीखते हैं और 4 मार्क्स अपने सिक्योर करते हैं। तो इसमें अपना सबसे पहला है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एरर्स क्या होता है, अपने ट्रू वैल्यूज से कितना ज्यादा डेविएशन आपको मिलता है, दैट डेविएशन इज कॉल्ड एरर। तो अनसर्टेनिटी कितनी है आपके एक्सपेरिमेंटेशन में, दैट इज कॉल्ड एरर। एरर की फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो कितनी हो जाएगी बच्चा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू, मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं दो वायर के बीच का, आपका वैल्यू 75.88 आ रहा है और ट्रू वैल्यू मतलब आपको मीन्स होना कितना चाहिए था 76 और आपका आ रहा है 75.88, देन 0.12 इज योर एरर। तो ट्रू वैल्यू जो आनी चाहिए तो वो 76 थी और आपकी 75.88 ओम आ रही थी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस मल्टीपल टाइम किए जाते हैं और उसका एक ऑब्जर्व वैल्यू एवरेज आउट करके अपना आंसर दिया जाता है। अगर आपने स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स किया होगा तो आप इसके मीन्स इस प्रोसेस को आपने फॉलो किया भी होगा और इसे थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो एरर हमें काम में आने वाला है वो है एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो अगर मेरा कोई एरर मीन्स अगर मान लीजिए मैंने रेजिस्टेंस लिखा है, तो रेजिस्टेंस मेरा अगर एवरेज वैल्यू लिख के मैं लिखा हूँ 75 प्लस माइनस 0.6 ओम, ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो मेरा एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा बच्चा? तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट 0.6 ओम हो जाएगा, 0.6 ओम। आप यहाँ पे जो प्लस माइनस करके ये वैल्यू लिख रहे हैं दैट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। और इस एब्सोल्यूट एरर को हम लोग निकालते कैसे हैं? तो एब्सोल्यूट एरर जब भी मान लीजिए मुझे पता है कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए 80 बट मुझे आ रहा है 79.66, देन 0.34 इज योर एब्सोल्यूट एरर। तो इसी तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे और उन्हीं को मैं एवरेज आउट कर लूंगा तो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मान लीजिए वही एक्सपेरिमेंटेशन जिसमें मुझे रेजिस्टेंस को 80 ओम लाना था, मेरा ट्रू वैल्यू जो आना चाहिए था 80 ओम आना चाहिए था और मैं एक्सपेरिमेंट्स मैंने 5 बार किए। एक बार मेरा 78.44, 82.11, 81.05 इस तरह के वैल्यूज अगर मुझे आते हैं तो सारे एरर्स को मैं ऐड करके डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ टाइम्स, देन इट विल बिकम व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? डेल्टा ए इज द एरर ऑफ एंड एम इज फॉर मीन। सो बेसिकली सारे ए आईज एक्सपेरिमेंटेशंस वाले एरर, सारे एक्सपेरिमेंटेशन में जो एरर आए उनको सारे को जोड़ दो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाला जाता है। तो आपको एब्सोल्यूट एरर क्या है? जो अपना वैल्यू आया उससे आगे पीछे कितनी वैल्यू है। तो मान लीजिए अपना एरर आना मतलब अगर अपना ट्रू वैल्यू आना चाहिए था 80 जो एक्सपेरिमेंटेशन और उसमें आपको आ रहा है 79.58, देन व्हाट इज आवर एब्सोल्यूट एरर? सर 58 है तो 60, 0.42 अपना एब्सोल्यूट एरर हो गया। नाउ रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड टाइप का एरर है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। मतलब जो अपना अगर मेरा रीडिंग है, रीडिंग अगर आप देखोगे मेरा रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो आया मान लीजिए 75 ओम प्लस माइनस 0.06 ओम, मान लीजिए ये मेरा रीडिंग है। तो इस रीडिंग में रिलेटिव मतलब आप जो एरर आ रहा है उसको डिवाइड करिए अपने एक्चुअल वैल्यू से, तो इट बिकम्स चेंज एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू ए मेजरमेंट। सो व्हाट इज डेल्टा ए ऑफ द मेजरमेंट? डेल्टा ए मतलब कितना एरर था इन मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द ए ऑफ मेन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। 75 वॉज द मेन वैल्यू, एरर कहाँ आ सकती है? 0.706 एरर उसमें आ सकती है। तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 75 इज आवर रिलेटिव एरर।
रिलेटिव टू 75, 0.06 रिलेटिव टू 75। ये वैल्यू अगर आपका 5% से ज़्यादा आ रहा है देन इट इज़ वेरी बैड। 5% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। परसेंट सर मतलब परसेंटेज एरर कैसे आएगा सर? व्हेन वी मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर बाय 100, अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तब हमारा परसेंटेज एरर आ सकता है। तो परसेंटेज एरर निकालना बहुत आसान है। उसके लिए हमें रिलेटिव एरर निकालना होगा और रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू इनटू 100। सो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है आपको। सारे एक्सपेरिमेंटेशंस का एक मीन वैल्यू निकल देगा, ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई इंटू 100। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि पीवाईक्यूज में इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स इसको सीखने के बाद कुछ और फॉर्मूलेज हैं, पहले उसको सीखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी। मान लीजिए मुझे रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज निकालना है, तो जब ऐसा एक्सप्रेशन हो x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो उसमें a में भी एरर आ सकता है और b में भी एरर आ सकता है। तो अब टोटल x में कितना एरर होगा भाई? अगर a में भी एरर है, b में भी एरर है, या x मेरा एक्सप्रेशन a माइनस बी है, तब मैं कैसे निकालूंगा एरर इन x? तो उस केस में हमें एब्सोल्यूट एरर्स को लेना होता है। उस समय हम लोग रिजल्ट विल बी रिटन एज x प्लस डेल्टा x। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, कौन सा एरर बहुत काम का होता है? एब्सोल्यूट एरर काम का होता है किसमें? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर। सिंपली आप एब्सोल्यूट एरर को लो और उसको ऐड कर दो, चाहे आपका एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, आपको एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड ही करना है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, ऑलवेज एडेड। चाहे आप x इज इक्वल टू a माइनस बी कर लो यहाँ पे, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि रिलेटिव मीन्स एब्सोल्यूट एरर ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों एरर को फिर भी ऐड ही किया जाएगा। आप देखो क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट्स डेल्टा a एंड डेल्टा b रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट एरर ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x इज delta a plus delta b and maximum percentage error is delta x by x into 100। तो आपको चाहे a माइनस बी करो या a प्लस बी करो, आपको मैक्सिमम एरर इन x कितना आएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही आएगा। तो आपको ऐड करना है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। नाउ अगर मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, तब हम लोग एब्सोल्यूट एरर लेंगे कि कौन सा एरर लेंगे? तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। वी टेक रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हम लोग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में एब्सोल्यूट एरर नहीं लेते हैं। किस केस में? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। नाउ इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी एंड और x इज इक्वल टू a बाई बी, तो अपना डेल्टा x बाई x क्या हो जाएगा बच्चा? दैट इज डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई बी। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एरर लिखने का तरीका यही है, चेंज इन द एरर ऑफ मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू चेंज इन ए बाई ए प्लस एरर इन बी बाई बी। इसको चेंज इन वैल्यू ऑफ ए भी बोलते हैं और एरर ऑफ ए भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है, बट और क्वेश्चन से समझाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब अगर मान लीजिए पावर वाला, इसको देखने के बाद क्वेश्चन करते हैं। पावर वाला है, ये क्या बोल रहा है? अगर मेरा x इज a का पावर n, तब कैसे एरर निकालेंगे? तो डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। n टाइम्स पावर का n, पावर वाला कोएफिशिएंट पहले आ जाता है बच्चा। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r, तो हम डेल्टा x बाई एक्स कैसे लिख सकते हैं? p का पावर पहले आ जाएगा, q पहले आ जाएगा और r पहले आ जाएगा। जो भी पावर में कोएफिशिएंट्स है वो लोग पहले आ जाते हैं, तो निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a प्लस q टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन b प्लस, सर डिवीजन में फिर भी प्लस, यस डिवीजन में फिर भी हम लोग रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं, दैट इज r टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई सी। वही चीज यहां लिखा हुआ है बच्चा। आप चाहे मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कौन सा एरर लेते हैं? एब्सोल्यूट एरर लेते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में कौन सा एरर लेते हैं? रिलेटिव एरर लेते हैं। रिलेटिव एरर इज डेल्टा b अपॉन बी।
सी हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ भी गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तब मजा आएगा। ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे आपको नीट में, और रिसेंटली देखो 2025 में आपसे पूछा भी गया है बच्चा, 2025 में आपसे पूछा गया है। प्लीज इसको पॉज करके वीडियो पॉज करके ट्राई करिए इसको। चलिए पहला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन ए बी सी डी पे डिपेंड करता है, और ऐसा फॉर्मूला है। परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी डी दिया हुआ है लाइन से, एरर निकालना पी में। तो सर परसेंटेज एरर इन पी, तो अभी रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। रिलेटिव एरर इनटू अगर 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, पावर पहले आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस हाउ मच सर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस कितना हो जाएगा, सी का पावर तो 1 है तो 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी प्लस इसका पावर तो हाफ है, तो पावर कितना हो जाएगा, हाफ डेल्टा डी अपॉन डी। हाँ या ना। और इन सारे को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, परसेंटेज एरर ऑफ ए इज हाउ मच 1, सो 1% प्लस 2 इंटू बी का कितना है बच्चा 3% प्लस सी का कितना है बच्चा 2% प्लस हाफ वैल्यू ऑफ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डी, दैट इज 4%। एरर है तो कितना हो जाएगा सर 3% प्लस 6% प्लस 1% प्लस 2% प्लस 2%. How much it will become? 6 plus 3 is 9 plus 2 11. 13% is the change in P. So 13% will be answer. आप देख सकते हो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, जस्ट बेस्ड ऑन द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एरर एनालिसिस। वो भी कौन सा, मल्टीप्लीकेशन वाला जिसमें पावर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करिए, प्लीज पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करिए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मेटल वायर हैज मास गिवन, ये कैलकुलेटेड ट्रू वैल्यू ले लेते हैं, ये एरर ले लेते हैं। 0.3 प्लस माइनस 0.1 लेंथ सब कुछ है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी में कितना, तो डेंसिटी होता कितना है सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक वायर है, अब वायर तो बहुत पतला होगा, तो अगर मैं वायर का डायग्राम बनाऊं तो वायर बहुत पतला होता है, उसका कुछ लेंथ होता है एंड उसकी कुछ थिकनेस होती है। एल लेंथ का ले लेते हैं, इसकी एरिया कितनी ले लेते ए, हाँ या ना। तो अगर वायर के पास मास है, रेडियस एंड लेंथ है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी आर होगी। नाउ डेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम मास वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ लिख सकते हैं। एरिया इंटू लेंथ को भी वॉल्यूम होता है। नाउ डेल्टा चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ये रिलेटिव डेंसिटी हम लोग देख रहे हैं। अगर इसी को हम लोग इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा, इज इक्वल टू मास का डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस पाई इज ए कांस्टेंट, पाई पे चेंज नहीं आता, पाई इज ए कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, थोड़ा सा लिड और मोटा कर ले, एंड प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। नाउ व्हाट इज द चेंज इन द मास, मास में कितना हो जाएगा सर 0.002 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास 0.4 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज डेल्टा रेडियस 0.001 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द 0.3 इंटू 100 प्लस व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ, सो 0.02 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। चलिए इसको ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.2 बाई 0.4 प्लस अगर करें 0.1 बाई 0.2 बाई 0.3 सॉरी प्लस 2 बाई 5, सो व्हाट इट विल बिकम सर 0.2 यानी 0.5 प्लस 0.66 प्लस 0.4, 45996 1.5, ऑलमोस्ट लाइक 1 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा
0.50, 0.66, 0.40. So it will become 6, 6 plus 4, 10, 15, हाथ में रहा एक, 1 नियरली इक्वल टू 1.6%. ये कितना आ जाएगा? 1.6%, 1.6%. तो ये आसानी से हमने कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन द एरर मेजरमेंट. और इसमें कौन सा डिवीजन वाला है जिसमें भी एरर्स कौन सा लिया गया? रिलेटिव एरर लिया गया, उसको ऐड किया गया. कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं जो आपके नीट के PYQs में पूछे गए. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे आज. चलिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं. मिनिमाइज करके प्लीज इसको ट्राई करिए सब बच्चे. चलिए ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन यू विल लर्न. ये इजी है बच्चा, प्लीज. क्या बोल रहा है? अ सर्टेन बॉडी वे, इतना वे मतलब mg, मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू 22.42 ग्राम. इससे देखते हैं. हैज ए मेजर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बच्चा का दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 4.7 cc. द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर इतना. सो मेजरमेंट डेल्टा m, चेंज इन मास इज 0.01 ग्राम and volume delta V is equal to how much? 0.1 cc. सर हाउ, आपको कैसे पता चला कि ये एरर इन मास है? इसमें तो ग्राम दिया हुआ, तब अगर रिलेटिव होता तो कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव में डिवाइड हो जाता है. नाउ यहाँ से हम अगर देखें तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी. तो डेंसिटी पहले लिखते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इम्प्लाइज सर डेल्टा D बाई D इज इक्वल टू डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा V बाई V. अब डेंसिटी में जो मैक्सिमम एरर परसेंटेज आ सकता है वो कितना है? मास वाला. तो मास के लिए यहाँ पे मुझे मास चाहिए. मास कितना हो जाएगा बच्चा? अगर 10 से डिवाइड कर दे 2.242 ग्राम. तो यहाँ ध्यान देते हैं. एरर कितना आ जा रहा है डेल्टा मास में? 0.01 ग्राम. 0.01 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.242 प्लस व्हाट इज एरर इन वॉल्यूम? 0.1 बाई 47. 0.1 cc. हाउ मच? 0.1 cc डिवाइडेड बाय 47. अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए तो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100. चलिए करते हैं. तो ये आपका निकालना है मुझे. ये हाउ मच इट विल बिकम? सर 1 डिवाइडेड बाई 2.24 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4.7%. तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? अगर देखोगे तो इट इज कमिंग एज हाउ मच? इट इज समथिंग 0.0 कुछ एंड 4 2 जा 8. सो 2 से ज़्यादा होना चाहिए. यहाँ पे 2, ये तो बहुत कम हो गया, परसेंटेज बहुत कम. 22 भी नहीं होगा, 2 प्लस 0 समथिंग. सो इट इज नियरली इक्वल टू 2%. नियरली इक्वल टू 2%. इसको कैलकुलेट नहीं करना था, ऑप्शंस आपको देखने थे. ऑप्शंस आप देखोगे 22% तो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 2% के पास आ रहा है क्योंकि 4 2 जा 8, pretty much near to 2, and this is means less than 2 and this is very less than 2. So इस तरीके से हमने एरर एनालिसिस के भी क्वेश्चंस किए हैं और देख रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन 4 मार्क का आपका आता है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय नोइंग दिस 3 इंपॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर्मूला, दैट इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज. तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको 4 मार्क्स सिक्योर करने का तरीका बता दिया है. इसी तरीके से आप आर्म्स एकेडमी से जुड़े रहें और प्लीज press the bell button icon to get all the notification regarding the latest launching of the videos and NEET 60 days से आप जुड़े रहें और मेहनत करते रहें. बाय बाय.